आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 27 क्लास है। 27 क्लास में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से आपात उपबंध। तो आज की क्लास में जो हमारा नया टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, तो वो है आपात उपबंध। आज की क्लास में आप लोगों को बताएंगे आपात उपबंध क्या है और कितने प्रकार के आपात उपबंध होते हैं, और उन सभी जो भी आपात उपबंध भारत में संविधान के द्वारा व्यवस्था किया गया है, उन सभी आपात उपबंधों के यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होंगे उन्हीं को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपात उपबंध क्या हैं और संविधान में किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, इनका क्या क्या प्रावधान है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम आप लोगों को जो है बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इंडियन पॉलिटी का 26 क्लास तक क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा क्लास है 27 इंडियन पॉलिटी का 27 क्लास है। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का वह है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन। तो क्या क्या इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे संविधान में दिए गए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपात उपबंध क्या होते हैं? आपात उपबंध में यह व्यवस्था किया गया है संविधान में, भारतीय संविधान में यह व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के लिए, किसी भी राष्ट्र के एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र अपने राष्ट्र के लिए सुरक्षा प्रोवाइड करे। यानी आपात उपबंध में ऐसी व्यवस्थाएं किया गया है संविधान में कि कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए, अपने संप्रभुता, एकता एवं अखंडता के लिए वह ऐसे उपबंध कर सके। ठीक है, तो भारतीय संविधान में भी यह व्यवस्था दिया गया है कि भारत में कहीं ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाए जिससे भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को खतरा हो, तो ऐसे कंडीशन में आपात उपबंध किए जाते हैं। ओके, तो आपात उपबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। तो ये जो है 3 प्रकार के भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध की व्यवस्था किया गया है, जिसके आधार पर राष्ट्र की जो है सुरक्षा किया जाता है। तो राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आपात उपबंध आवश्यक होता है। किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र विशेष पर, भारत के किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र विशेष पर यदि कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है जो राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे में यह आपात उपबंध राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यह आपात उपबंध ये जो है राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको जो है लागू किया जाता है। ओके, तो आपात उपबंध में संविधान में कहा गया है कि यदि राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता असुरक्षित है या यदि उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा आपात उपबंध किए जा सकते हैं। ठीक, तो आपात उपबंध के बारे में भाग 18 में दिया गया है। आपात उपबंध के बारे में भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में यह व्यवस्था की गई है, और आपात उपबंध से संबंधित अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। ओके, यह जो आपात उपबंध की व्यवस्था संविधान में किया गया है, भारत के संविधान में जो यह आपात उपबंध की व्यवस्था किया गया है, यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। यानी कि जर्मनी के संविधान से भारत में अपनाया गया है। ओके, तो यह जो भी आपात उपबंध है यह जो है जर्मनी के संविधान से भारत के संविधान में अपनाया गया है। ओके, यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। ओके, तो भारत में 3 प्रकार के आपात उपबंध की व्यवस्था भारतीय संविधान में किया गया है। 3 प्रकार के उपबंध। पहला राष्ट्रीय आपात,
राष्ट्रपति शासन और व्यक्ति आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। ओके, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में दिया गया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में दिया गया है। व्यक्ति आपात अनुच्छेद 360 में दिया गया है। अब आगे हम आप लोगों को जो है राष्ट्रीय आपात डिटेल से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। एक एक करके सभी को हम बताएंगे, तीनों आपात में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, राष्ट्रीय आपात किसे कहते हैं, क्या कंडीशन है राष्ट्रीय आपात लगाने के। ठीक है, ये सबसे हम इन सबको हम डिटेल से बताने जा रहे हैं। पहला हमारा है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित हम आप लोगों को जो डिटेल बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है पहला हमारा जो आपात उपबंध था। आपात उपबंध जो 3 प्रकार के थे। पहला राष्ट्रीय आपात था, दूसरा राष्ट्रपति शासन था, तीसरा व्यक्ति आपात था। तो हम जो है पहला आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं राष्ट्रीय आपात। ठीक, तो नेशनल इमरजेंसी हम आप लोगों को जो है इसका डिटेल बताने जा रहे हैं। और राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो भी फैक्ट होगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ओके, राष्ट्रीय आपात से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से या जो है टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है जो भी हम यहाँ पे फैक्ट डिस्कस करें, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष या राष्ट्र में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किया जाता है। यदि भारत में मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष पर कोई समस्या उत्पन्न हो गया और उस क्षेत्र विशेष पर ही केवल राष्ट्रीय आपात लगाना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति किसी विशेष क्षेत्र पर भी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है या पूरे राष्ट्र में भी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ओके, तो राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किसी विशेष स्थान पर भी किया जाता है, किसी विशेष क्षेत्र पर, और यह देश लेवल पर भी किया जा सकता है। इसका आधार क्या होता है, किस लिए राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है? इसका आधार 3 होते हैं। यदि किसी क्षेत्र विशेष पर या राज्य में या पूरा देश लेवल पर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए उस क्षेत्र पर युद्ध या बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की आशंका है, तो इस मतलब आशंका यानी कि उसके पूर्व ही उसको यह आभास हो जाए राष्ट्रपति को कि उस क्षेत्र विशेष पर युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की होने की आशंका है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को घोषणा करता है। ठीक, तो राष्ट्रीय आपात को घोषणा जब राष्ट्रपति करता है तो उसके 1 माह के अंदर संसद के दोनों भाग यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा से इसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है। यानी लोकसभा एवं राज्यसभा में इस प्रकार के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि लोकसभा राज्यसभा इस जो है प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है तो वह जो है क्षेत्र विशेष पर राष्ट्रीय आपात खत्म हो जाता है। और यदि संसद के द्वारा इस प्रस्ताव को जो है पास कर दिया जाता है बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पे, तो यह जो है 6 माह तक 6 मंथ तक यह व्यवस्था राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हो सकती है किसी क्षेत्र विशेष पर। ओके, तो एक बार संसद के अनुमोदन से 6 माह तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता है। जबकि इसके आगे यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा करना है तो फिर दोबारा 6 मंथ के बाद फिर जो है संसद से अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। ओके, यही जो है राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था होता है। और राष्ट्रीय आपात जब किसी क्षेत्र पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है तो उस मान लीजिए किसी राज्य में लगाया गया है तो राज्य की जो कार्यपालिकी शक्ति होती है वह जो है सेंट्रलाइज हो जाती है और केंद्रीकृत हो जाती है। ओके, उसमें जो है राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही वहाँ की कार्यपालिका कार्य करती है। ओके, तो ये जो है केंद्र को यह शक्ति मिल जाती है उस राज्य में कानून बनाने का और शासन करने का, जब तक राष्ट्रीय आपात की
उद्घोषणा होती है उस समय तक संसद जो है उस राज्य में कानून बना सकती है। जो राज्य सूची से संबंधित विषय होते हैं उस पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जब तक जो है राष्ट्रीय आपात जो है वहाँ पे चल रहा होता है। उस समय में वहाँ की जो कार्यपालिकी शक्ति होती है वह केंद्रीकृत हो जाती है। ओके। और जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में जो भी मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है वह स्वतः निलंबित हो जाता है जब राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रीय आपात को उद्घोषणा होने से मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में जो भी मूल अधिकार दिया गया है वह स्वतः निलंबित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 यह निलंबित नहीं होता है। ओके। अनुच्छेद 358 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 358 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित राष्ट्रीय आपात के दौरान नहीं होता है। ओके। तो ये जो है कुछ फैक्ट हैं, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था संविधान में दिया गया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप लोगों को आंसर देना होगा कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 352 में किया गया है। ओके। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किया जाता है। क्या आधार होते हैं राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने का? क्या आधार होते हैं, यानी हम कब जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा कौन से कंडीशंस हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है? तो वह 3 आधार इम्पॉर्टेंट है। पहला कि उस क्षेत्र विशेष पर या राष्ट्र के लेवल पर युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण, यानी राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए उस क्षेत्र विशेष पर युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के होने की आशंका है, इसके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है। ओके। सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं था। पहले जो युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह था। पहले जो 3 आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता था, पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह नहीं था। इसके पहले जो है आंतरिक विद्रोह था। तो आंतरिक विद्रोह को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक विद्रोह को जो है रिप्लेस करके उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को ऐड किया गया। ओके। अब वर्तमान में 3 जो है कारण होने चाहिए राष्ट्रीय आपात लागू करने का। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण एवं तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ओके। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सशस्त्र विद्रोह को राष्ट्रीय आपात लागू करने के कारण के रूप में कब संविधान में ऐड किया गया? आप लोगों को आंसर देना होगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह को संविधान में जोड़ा गया। ठीक। नेक्स्ट, इस प्रकार की उद्घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंदर संसद से लेना आवश्यक होता है। या जो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किया जाता है, इसका अनुमोदन 1 माह के अंदर संसद में होना चाहिए। यानी लोकसभा, राज्यसभा इस प्रकार के प्रस्ताव को 1 माह के अंदर विशेष बहुमत के आधार पर पारित करना होगा, तभी यह राष्ट्रीय आपात आगे रह सकता है। यदि संसद इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती है तो यह राष्ट्रीय आपात स्वतः समाप्त हो जाता है। और यदि संसद के द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से अनुमति दे दिया गया तो यह 6 माह तक लागू हो सकता है। राष्ट्रीय आपात को 6 माह तक संसद के अनुमोदन से लागू हो सकता है और 6 माह के बाद फिर दोबारा जो है संसद का अनुमोदन होना आवश्यक है। ठीक। अनुमोदन हो जाने के पश्चात 6 माह तक राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में रहेगी। जब संसद जो है विशेष बहुमत से इस प्रकार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर देती है तो यह जो है राष्ट्रीय आपात 6 माह तक हो सकता है। 6 माह के बाद यदि राष्ट्रीय आपात को और लागू करने की आवश्यकता है तो इसको संसद से फिर अनुमोदित
होना आवश्यक होता है। ओके, और इस राष्ट्रीय आपात को यदि वापस लेना है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसी भी समय राष्ट्रीय आपात को वापस ले सकता है। ठीक, राष्ट्रपति कभी भी उद्घोषणा को वापस ले सकता है। तो राष्ट्रीय आपात को कभी भी जो समाप्त करने का पावर राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन लोकसभा बहुमत के आधार पर ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को बोल सकती है। यदि लोकसभा अपने बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति को यह आदेश देती है कि जो है राष्ट्रीय आपात को खत्म कर दिया जाए, तो इसके आधार पर भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को समाप्त कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, उद्घोषणा के प्रभाव। यदि राष्ट्रीय आपात किसी क्षेत्र में लागू हो गया, किसी क्षेत्र विशेष पर यदि राष्ट्रीय आपात लागू हो गया, उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपात का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो राष्ट्रीय आपात का पड़ने वाला प्रभाव उस क्षेत्र में क्या होता है। तो उद्घोषणा के प्रभाव यानी राष्ट्रीय आपात का जो उद्घोषणा किया गया है, इसका प्रभाव क्या होता है। तो अनुच्छेद 353 का में आपात स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। यानी अनुच्छेद 353 का में कहा गया है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किया गया है, तो उस राज्य का जो कार्यपालिकी शक्ति होती है, जो कानून बनाने की शक्ति होती है, वह केंद्रीकृत हो जाती है, यानी केंद्र के अधीन हो जाती है। ओके, जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किया जाता है, तो उस समय केंद्र का पावर जो है अधिक हो जाता है। तो केंद्र की जो कार्यपालिकी शक्ति होती है, वह जो राज्य की कार्यपालिकी शक्ति से अधिक हो जाती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो है राज्य की कार्यपालिकी शक्ति केंद्र के अधीन हो जाती है, यानी केंद्र जो है अपने अकॉर्डिंग उस राज्य की कार्यपालिका का संचालन राष्ट्रीय आपात के समय में करेगा। ओके, यह जो है राष्ट्रीय आपात का जो प्रभाव होता है, यानी राष्ट्रपति आपात जब लागू होता है तो किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह केंद्रीकृत हो जाती है, यानी केंद्र के अधीन हो जाती है। केंद्र उस राज्य में कानून बना सकता है जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है। ओके, नेक्स्ट, संसद का विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। राज्य सूची में जो भी विषय वस्तु दिए गए हैं, राज्य सूची में जो भी विषय वस्तु दिए गए हैं, उससे संबंधित कानून केंद्र के द्वारा बनाया जा सकता है। कब? जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है। राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है तो राज्य सूची में दिए गए विषय वस्तु पर केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। ओके, नेक्स्ट, संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व वितरण का मॉडिफिकेशन केंद्र के द्वारा किया जाता है। यानी राष्ट्रीय आपात के पहले जो राजस्व वितरण का प्रावधान किया गया है, यदि उसमें परिवर्तन करना है तो जो संघ है, जो केंद्र है, उसमें परिवर्तन राष्ट्रीय आपात के समय कर सकती है। यानी राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है तो उस समय केंद्र के द्वारा राज्यों को जो राजस्व दिया जाता है उसमें भी मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन कर सकता है। यह जो है संघ का पावर हो जाता है। ओके, मूल अधिकार अनुच्छेद 19 मूल अधिकार से संबंधित जो भी मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, यदि राष्ट्रीय आपात लागू है उस समय मूल अधिकार 19 में जो भी मूल अधिकार 19 में दिया गया है वो मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो मूल अधिकार 19 अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वह स्वतः समाप्त हो जाता है। अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 358 संविधान के अनुच्छेद 358 में कहा गया है, अनुच्छेद 358 में कहा गया है यदि राष्ट्रीय आपात लागू है तो उस समय अनुच्छेद मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ओके, मूल अधिकार 19 स्वतः निलंबित हो जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358। तो अनुच्छेद 358 में कहा गया है यदि राष्ट्रीय आपात लागू है तो उस समय मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। जबकि अनुच्छेद 359 में कहा गया है, अनुच्छेद
359 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात लागू है तो उस समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यह निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित राष्ट्रीय आपात के समय नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू 359। अनुच्छेद 359 में कहा गया है यदि राष्ट्रीय आपात लागू है तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 19 यह स्वतः निलंबित हो जाएगा। ओके, तो आज के हम क्लास में आप लोगों को जो है आज के इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आज का हमारा क्लास 27 क्लास था और 27 क्लास में हम आपको आज पढ़ाए हैं राष्ट्रीय आपात, यानी आपात उपबंध जो 3 प्रकार के थे। राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपात जो है आपात उपबंध 3 प्रकार के होते हैं। आपात उपबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। तो आज हम आप लोगों को जो डिस्कस किए कि आपात उपबंध क्या क्या है और किन कंडीशन में आपात उपबंध लागू किया जा सकता है, और जो 3 प्रकार के आपात उपबंध दिए गए थे उसमें हम आज पहला आप लोगों से डिस्कस किए, यानी राष्ट्रीय आपात से संबंधित आज आपको डिटेल बताए। यानी राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इस वीडियो को देख करके उस क्वेश्चन को आप लोग बड़े इजीली, बड़े आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आज आप लोग जो है इस वीडियो को आप लोग देखिए और नोट्स बनाइए। ओके, अब अगले क्लास में हम वित्तीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात से संबंधित अगला क्लास होगा हमारा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज की इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।